हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम अर्थशास्त्र के प्रश्न बैंक में से कुछ प्रश्न पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन है सस्ती और महंगी मुद्रा नीति क्या है, और सेकंड क्वेश्चन है रिजर्व बैंक की वर्तमान स्थिति को समझाइए। तो इसको हमको क्या करना है, हमारा जो नया सिलेबस है उसमें भी ये क्वेश्चन है बैंकिंग सिस्टम और मौद्रिक नीति, और हमारा पुराना सिलेबस है उन दोनों में ही ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्पेशली अभी जब ये अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत ज़्यादा बेकार है भारत की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप तक मिलती रहे। फ्रेंड्स, ये मेरे अर्थशास्त्र के नोट्स हैं। अर्थशास्त्र के नोट्स में आपको ये बैंकिंग सिस्टम में टॉपिक में ये आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। देखिए किस तरीके से इनको फ्रेम किया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो एथिक्स का आप देख रहे हैं, ये 3 फाइल है। इसमें एक तीन नंबर की 300 प्रश्नों का संग्रह है। एक ये एथिक्स का पेपर 4 का पूरा केस स्टडी है, और आपका ये पूरा नोट्स है। इसमें पूरे थिंकर्स मिल जाएगा, पूरा नीति शास्त्र मिल जाएगा, जो भ्रष्टाचार वाला जो टॉपिक है वो, मतलब पूरा पेपर 4 ये 3 फाइलों में कवर है। और इसका ऑफर चल रहा है, इसलिए ऑफर में ये 1000 रुपये है 16 तारीख तक। इसमें कुरियर चार्ज नहीं लगेगा, कुरियर के साथ आपका भारत में कहीं भी रहते हैं ये 1000 रुपये में आपको मिलेगा, तो आप ये मंगवा सकते हैं। और ये मेरे मेंस की पूरी फाइल्स हैं फ्रेंड। इस प्रकार की 23 फाइल आपके घर पे पहुंचेगी, जिसमें फर्स्ट पेपर से लेके 6 पेपर तक पूरे नोट्स आपके पास रहेंगे। ये प्रीलिम्स का पैकेज है। प्रीलिम्स की आपको 16 फाइल मिलेंगी। 16 फाइलों में आपका 10 यूनिट पूरा कवर रहेगा। साथ में इसमें आपको पीछे वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1000 वन लाइनर दिए हैं हर टॉपिक के बाद में। जैसे भूगोल है तो पहले पूरा टॉपिक उसको समझा दिया है, उसके बाद उसको 1000 वन लाइनर और 1000 वस्तुनिष्ठ दिए हैं। ऐसा ही हर सब्जेक्ट में किया गया है। इसके अलावा एमपीजी के वन लाइनर है 5000 प्रश्न। ये सॉल्व्ड पेपर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए। भले ही आप नए सिलेबस की तैयारी कर रहे हो, भले ही आप पुराने सिलेबस की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए ही ये सॉल्व्ड पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको जरूर मंगाइएगा। पैकेज के साथ ये आपको केवल 1000 में है, अदरवाइज आप अलग से भी मंगा सकते हैं। अदर इसकी प्राइस अलग से 2000 रुपये है। तो क्वेश्चन है रिजर्व बैंक की वर्तमान स्थिति को समझाइए। वर्तमान स्थिति को समझाने से मतलब है हमारा कि जो रिजर्व बैंक अभी उसका क्या होता है, प्रबंध क्या है, पैसा क्या है, कब गठन हुआ, तो इस प्रकार से स्थिति हमको उसकी समझानी है। तो जब पूंजी के रूप किसी भी बैंक की स्थापना के लिए हर कोई बैंक नहीं खोल सकता है। जिसके पास पूंजी होगी करोड़ों रुपए की, वही बैंक खोल सकता है। तो रिजर्व बैंक की वर्तमान स्थिति क्या है, तो उसकी पूंजी किस किस प्रकार से स्थापना अंशधारियों के बैंक के रूप में हुई थी। रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो अंशधारियों के बैंक के रूप में हुई थी। अंशधारियों के बैंक के रूप में, मतलब अंशधारक के इस रूप में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी जो अधिकृत पूंजी थी जब ये स्थापना हुई इसकी, तो अधिकृत पूंजी इसकी कितनी थी, 5 करोड़ रुपए से इसकी स्थापना हुई। 1 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया। कब इसका राष्ट्रीयकरण किया, 1 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया था। वर्तमान में रिजर्व बैंक की 5 करोड़ रुपए की पूंजी की अतिरिक्त, मतलब 5 करोड़ रुपए जो पूंजी थी वो स्थापना के समय थी, और अतिरिक्त जो अगर पूछा जाए अतिरिक्त पूंजी कितनी है, तो अतिरिक्त संचित कोष इसका 150 करोड़ रुपए है। तो वर्तमान में रिजर्व बैंक की 5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी के अतिरिक्त संचित कोष कितना है, संचित कोष 150 करोड़ रुपए का है। अब हम देखते हैं इसका प्रबंध कैसे होता है। तो जो रिजर्व बैंक का प्रबंध होता है वो केंद्रीय संचालक बोर्ड द्वारा होता है। देखो फ्रेंड्स, जैसे भी एग्जाम में अगर 6 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको इसी प्रकार से फ्रेम करना है, जैसे कि मैं ये बता रही हूँ आपको। यहाँ पे आपका 5 नंबर में भी आता है तो भी आपको इतना ही लिखना है, 6 नंबर में आना है तो भी इतना ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, चार्ट का ज़्यादा प्रयोग हुआ है, वर्डिंग का कम यूज़ हुआ है। इससे क्या होता है, हमारा टाइम कंज्यूम होता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लिख पाएंगे, हमारा टाइम कंज्यूम अगर हम कर पाएंगे, तो हम 15 नंबर वाला या 12 नंबर वाला क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। तो प्रबंध किसके द्वारा होता है, इसका प्रबंध केंद्रीय संचालक बोर्ड द्वारा होता है। इस बोर्ड में 20 सदस्य होते हैं। जो इसका प्रबंधन होता है वो किसके द्वारा होता है, प्रबंधन केंद्रीय संचालक बोर्ड द्वारा होता है। और बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं, 20 सदस्य होते हैं। अब प्रबंधन में हम देखते हैं कौन कौन मिलके करते हैं। 20 संचालक कौन कौन से होते हैं संचालन करता, एक तो होता है गवर्नर,
4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। रिजर्व बैंक में एक मेन गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 4 संचालक होते हैं। 4 संचालक ऐसे होते हैं जो स्थानीय वोट का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा 10 अतिरिक्त होते हैं और एक वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त अधिकारी होता है, मतलब वित्त से संबंधित जानकारी रखने वाला, तो वित्त मंत्रालय इसको नियुक्त करता है। तो इस प्रकार से बोर्ड में, रिजर्व बैंक के बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? 20 सदस्य होते हैं। इसका कार्यालय क्या है रिजर्व बैंक का? इसका कार्यालय रिजर्व बैंक का मुंबई में है, मेन जो कार्यालय है। अब इसके विभाग अगर आपसे पूछे 3 नंबर में, तो ये जो विभाग होते हैं, इसका एक होता है निर्गमन विभाग, एक होता है बैंकिंग विभाग, एक होता है बैंकिंग विकास विभाग, एक होता है बैंकिंग क्रियाओं का विभाग। निर्गमन विभाग, बैंकिंग विभाग, बैंकिंग विकास विभाग और बैंकिंग क्रियाओं का विभाग। इस प्रकार से जो रिजर्व बैंक है उसकी ये स्थिति हमने पढ़ी, उसकी पूंजी कितनी होती है, उसका प्रबंध कैसे होता है, इसका कार्यालय कहाँ है और इसके विभाग कौन कौन से हैं। तो इस प्रकार से हम रिजर्व बैंक को, इस प्रकार से आंसर को हम फ्रेम कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्ती मुद्रा नीति और महंगी मुद्रा नीति को समझाइए। कैसे हम समझेंगे कि ये सस्ती मुद्रा नीति है, चल रही है, महंगी मुद्रा नीति है, या आपको अकेले सिंगल डिफाइन करना हो सस्ती मुद्रा नीति को, महंगी मुद्रा नीति को, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम सस्ती मुद्रा नीति देखते हैं क्या होती है। तो ऐसी मौद्रिक नीति जिसके अंतर्गत उद्योगों, व्यवसायों व उपभोक्ताओं को कम ब्याज दर व आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध होते हैं। मतलब ऐसी मौद्रिक नीति जिसमें जो उद्योग होते हैं, व्यवसाय होते हैं व उपभोक्ता होते हैं, उनको बहुत कम ब्याज दर पर और आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध होते हैं। मतलब जब सस्ती है तो मतलब सस्ते ऋण उपलब्ध होंगे, आसान उपलब्ध हो जाएगा। उद्योग व व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए प्रायः इस नीति का प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे कि सरकार है, कभी कभी लोभाती है उद्योग खोलो, या लोग ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग खोलें, लोग अपने व्यापार में भागीदारी करें, अपना बिजनेस करें, अपना व्यापार करें। तो इसको प्रोत्साहन देने के लिए सस्ती मौद्रिक नीति चलाई जाती है ताकि लोगों को कम लोन जो है वो कम ब्याज दर पर मिल पाए, तो वो सस्ती मुद्रा नीति कहलाती है। लेकिन सस्ती मुद्रा नीति से मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। इससे क्या हो जाता है? मुद्रा का मूल्य जो है वो कम हो जाता है और सस्ती मुद्रा नीति से मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है महंगी मुद्रा नीति। तो महंगी मुद्रा, इस नीति का उपयोग साख संकुचन के लिए किया जाता है, ऋण को कम करने के लिए, संकुचन के लिए होता है कि ताकि लोग, जब अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है तो लोग ज़्यादा ऋण ना ले पाएँ। इसके द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। जो मुद्रा जो बहुत ज़्यादा सस्ती में जा रही है, जिससे उसकी मात्रा कम हो गई है, तो उसको नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। महंगी मुद्रा नीति के अंतर्गत ब्याज दर में वृद्धि कर दी जाती है। सस्ती मुद्रा नीति के अंतर्गत क्या होता है? ब्याज दर को हम कम कर देते हैं, और महंगी मुद्रा नीति के अंतर्गत हम क्या करते हैं? ब्याज दर में वृद्धि कर देते हैं। उसके कारण मुद्रास्फीति बढ़ जाती है और सस्ती मुद्रा नीति के द्वारा, और महंगी मुद्रा नीति में हम वो जो बढ़ गई है जो मुद्रास्फीति, उसको नियंत्रित करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय समावेशन क्या होता है? वित्तीय समावेशन का क्या मतलब होता है कि जो बैंकिंग जो प्रक्रिया है हर व्यक्ति तक पहुँचे, समाज के हर वर्ग तक ये सुविधा पहुँचे, इसलिए वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अभी इससे केवल इतना पूछा है आपसे कि इसमें बढ़ाने के कौन कौन से उपाय हैं। तो पहला है नए बैंक की स्थापना के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाएं, राष्ट्रीय वित्तीय समावेशी मिशन चलाए जाएं, स्वाभिमान व जन खाता अभियान, ये अभी उपाय किया है। माइक्रो फाइनेंस, छोटे छोटे जो वित्त संस्थाएं हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। सो इस प्रकार से फ्रेंड हम अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। कल हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अभी नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा वो हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे। बहुत दिन से प्रीलिम्स का वीडियो नहीं बना पाई हूँ, तो हम एक प्रीलिम्स का वीडियो अभी थोड़ी देर में देखेंगे, जिसमें मेरे जो प्रीलिम्स के नोट्स हैं उसकी जो पर्यावरण की फाइल है उससे संबंधित कुछ टॉपिक हम पढ़ेंगे। सो फ्रेंड चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और क्योंकि आपको जो भी एग्ज़ाम आएगा उसके रेलिवेंट आपको जो है मटेरियल मिल सके, और आपको करंट अफेयर्स की जानकारी मिल सके, और मध्य प्रदेश से संबंधित जो भी एग्ज़ाम है उनकी जानकारी आपको यहाँ पे मिल सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।